तो दोस्तों इस कहानी का नाम है लीजेंड्स, जहाँ पे हम एक एंटोनियो नाम के आदमी की कहानी को सुनेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक बहुत ही बड़े जंगल में एंटोनियो नाम का ये अजीब से मास्क वाला आदमी खड़ा होता है। इसके पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं, जिनके सबसे मेन स्किल ये होता है कि ये डीमंस को अपने कंट्रोल में करके उनको लोगों के जिस्म से निकाल के लोगों की मदद करता है। और ये चीज़ इसको जनरेशन वाइज मिली होती है, मतलब कि उसकी पूरी फैमिली जितनी भी चलती आ रही है उसको ये चीज़ मिली होती है। मतलब कि ये लोगों की मदद करते हैं उनके बीच में से जिन, भूत और बुरी आत्माओं को निकाल के। अब ऐसा ही होता है कि एंटोनियो के सामने एक बहुत ही बुरी हालत की लड़की को लटाया जाता है, जो उस पर मैजिक करता है और उस लड़की की आंखें अचानक से खुल जाती हैं। इसका मतलब है कि उसके बीच का शैतान जाग जाता है और वो एक लम्हे के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन एंटोनियो उस पर जादू करके उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसके बाद कहानी काफ़ी आगे चली जाती है, जहाँ पे एंटोनियो काफ़ी बूढ़ा हो गया होता है, स्मोकिंग कर रहा होता है। वो अपनी ये कहानी एक औरत को सुना रहा होता है और ये एक मेंटल हॉस्पिटल में होता है। वो औरत काफ़ी हैरानगी से उससे पूछती है कि तुम मतलब बहुत सारे शैतानों को कंट्रोल में करते थे। वो कहता है हाँ, लीजेंड्स मतलब कि शैतानों का पूरा ग्रुप होता था और उनको मैं अपने कंट्रोल में किया करता था। अब हमें यहाँ पता लगता है कि एंटोनियो से गलती से किसी का मर्डर हुआ है और पुलिस जब उसके घर पे जाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो वहाँ पर उनको बहुत सारा जादू का सामान मिलता है, जिससे उनको लगता है कि शायद इस आदमी का दिमाग ख़राब है। मतलब कि पुलिस इसको मेंटल और पागल समझकर एक मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देती है ताकि वहाँ पर उसके दिमाग का इलाज हो सके, वो ठीक हो जाए। और ये यहाँ पर बहुत सुकून से रह रहा होता है और इसने अपने जो बहुत सारे दोस्त बनाए होते हैं उनको अपनी कहानियाँ सुनाता है। इसके अलावा जो वहाँ पर ड्रामाज होते हैं उनकी भी स्टोरीज ये खुद ही लिखता होता है। इनको बताता है कि जो एक मैजिशियन होता है, मतलब कुछ जो डेमन्स को पकड़ता होता है, वो कभी भी पोसेस्ड आदमी की आंखों में नहीं देख सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो कमज़ोर हो सकता है। तभी वो सब दोस्त कहते हैं कि यार हम बोर हो रहे हैं, तुम हमें अपनी कोई स्टोरी क्यों नहीं सुना देते हो। तभी वो दोबारा से अपनी कहानी सुनने लग जाता है। वो उनको बात बताता है जब उसकी बेटी पैदा हुई थी, जो कि 6 नवंबर 1980 की बात थी। वो बताता है कि उस रात को सूरज बहुत ही खूनी तरह का हुआ था और तभी मेरी बेटी पैदा होती है, लेकिन वो सब कुछ नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि कुछ देर के बाद ही उसकी वाइफ पोजेस्ड हो जाती है और वो कोरिया डीमन का नाम लेने लग जाती है। जो सुन के एंटोनियो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसको पता लग जाता है कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी अब सेफ नहीं है, मतलब कि उसको डेमन से ख़तरा है। तभी अगले दिन उसकी माँ जादू करके एक तरह का नेकलेस बनाती है और वो नेकलेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि कोई भी डीमन उसकी बेटी को कुछ भी नहीं कह सकेगा। और तभी वो उसको बताती है, मतलब एंटोनियो की माँ उसको कहती है कि तुम्हारी बेटी को ये नेकलेस सारी ज़िंदगी पहनना होगा और इससे वो सेफ रहेगी। रात को जब वो घर आता है तो उसको बहुत अफसोस होता है ये जानकर कि उस डीमन ने अब उसकी वाइफ को मार दिया है और वो भी इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पे एंटोनियो का लड़ उससे मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम अपना बिहेवियर ऐसा ही रखो और अपने आप को बिल्कुल काम डाउन रखो। ऐसा करने से तुम बहुत जल्दी इस मेंटल हॉस्पिटल से छुटकारा हासिल कर लोगे। उसके बाद न्यूज़ में पता लगता है कि आज दोबारा से उसी तरह का रेड मून हो जाएगा जब इसकी बेटी पैदा हुई थी, जिससे हमें यहाँ पे उसकी बेटी दिखाई जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है, कंपनी में जॉब कर रही होती है। रात के टाइम पे जब वो सोने के लिए अपने बेड पे जाती है, तब उसको वहाँ पे अपने आसपास कोई महसूस होता है, वही डीमन, जिसको वो देखती है फील करके, लेकिन वहाँ पे सामने कुछ नहीं होता। लेकिन दोबारा से उसको जब वहाँ पे कुछ नज़र आने लग जाता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल ही रहती है, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं घबराती। लाइट ऑन करने पर वो डीमन वहाँ से चला जाता है। ये लड़की अब काफ़ी ब्रेव हो चुकी होती है, क्योंकि ये सब कुछ वो पहली बार नहीं देख रही होती है। बचपन से ये सारा कुछ अपनी लाइफ में देख रही होती है, इसलिए घबराती नहीं है। उसके बाद एक लड़की क्लेयर से मिलता है, जो कि एंटोनियो की मॉम का मैसेज लाई होती है, जो कि उसको बताती है कि आज दोबारा से वो रेड मून होगा और इस रात तुम्हारी बेटी की बलि चढ़ जाएगी, मतलब वो शैतान तुम्हारी बेटी को अब नहीं छोड़ेगा और उसको बचाने का सिर्फ एक यही रास्ता है कि उस रात से पहले भी तुम अपनी बेटी को सेफ जगह पर पहुंचा दो। जिससे वो एक प्लान बनाता है। वो इस हॉस्पिटल से भागने में कामयाब होने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे वही औरत आ जाती है जिसको वो कहानी सुना रहा था। उस पर वो उसको कहती है कि तुमने हमें आगे कहानी नहीं सुनी, मतलब बाद में तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ। और तभी ये आदमी उसको वो कहानी सुनाने लग जाता है। वो उसको बताता है कि हमारी फैमिली के कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स में हमें खुद को काम डाउन रखना पड़ता है, मतलब अपने आप को सुकून में रखना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी ताकतें कम हो जाएंगी। जब मेरी बीवी को उस डेमन ने मार दिया था तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान और उदास रहा करता था, जिसकी वजह से मेरी ताकतें काफ़ी कम होने लगी थी और मेरा दुश्मन काफ़ी मजबूत हो गया था।
इसीलिए हमें अपना बिलीव इस पर स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। जब उसको पता लगा कि मेरी बेटी के बीच भी वही ताकतें हैं तो वो काफ़ी खुश होता है। एक रात को वो दोनों सो रहे थे, तभी वहाँ पे वही शैतान आ गया और उस शैतान ने उस बेटी का वो नेकलेस चुरा लिया जो कि उसकी माँ ने बनाया था ताकि वो सेफ रह सके। वो बताता है कि उस दिन के बाद मेरी बेटी मुझ पर से और उस सारे मैजिक्स पर से काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट कम कर गई थी। वो हर चीज़ से डरने लगी थी और अब मैं उसको वहाँ पे नहीं रख सकता था, इसलिए मुझे अपनी बेटी को लेके शहर आना पड़ा जहाँ पर वो मेरे साथ सुकून से रह सके। लेकिन फिर भी मैं अपना काम सारा जारी रखा, मतलब मैं लोगों की वैसे ही मदद किया करता था। लेकिन मेरी बेटी को यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अब स्कूल भी जाया करती थी और वहाँ पे सारे बच्चे उसको अब तंग भी किया करते थे। जब उनको पता लगता था कि इसका बाप मैजिशियन मतलब कि डेमंस को भगाता है, वो उसको तंग करके चिढ़ाया करते थे। इसका बाप लोगों का इलाज भी करता था, मतलब डेमंस भगा के उनको अपने घर में रहकर उनका ख्याल भी रखा करता था। और ये सारी चीज़ें इस लड़की को अब अच्छी नहीं लगती थी। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि इन दोनों की आपस में काफ़ी ज़्यादा बहस होने लग गई, जिस पर इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में वहाँ से उठ खड़ी हुई और जाके वो उस रूम का दरवाज़ा खोल देती है जहाँ पे एक आदमी बंधा होता है जो कि काफ़ी बुरी तरह पोजेस्ड होता है। और तभी वो आदमी उठ के उस लड़की को पकड़ लेता है। वो तकरीबन उसको मारने ही वाला होता है, तभी एंटोनियो अपनी बेटी को बचाता है और उसका हमला इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको पता नहीं चलता और गलती से वो उस आदमी का मर्डर कर देता है और जिसकी वजह से वो आज मेंटल हॉस्पिटल पड़ा होता है। वो ये सारी कहानी अब उन सबको सुना चुका होता है और वहाँ से निकलने में भी कामयाब हो जाता है। वही क्लेयर खड़ी होती है, वही लड़की जो कि एंटोनियो की मॉम का मैसेज देके उसके पास आई हुई थी। वो उसको गाड़ी में बिठा के एक जगह ले जाती है और आगे का प्लान उसको समझाने लग जाती है। उसको कहती है कि आपको अपनी बेटी के पास जाना होगा और आपको उस पर का ट्रस्ट भी जीतना होगा, जिसके लिए आपको एक गुड फादर बनना होगा। आपकी बेटी हमेशा से एक नॉर्मल डैड चाहती थी और एक नॉर्मल फैमिली, और अगर आप ऐसा ही करोगे, मतलब उसके साथ प्यार से रहोगे, तभी तुम उस शैतान का मुकाबला कर सकते हो और तुम सारा मैजिक करके उसको हरा सकते हो। और वो उसको एक मोबाइल निकाल के देती है और कहती है कि जब भी मेरी ज़रूरत हो तुम मुझे कॉल कर लेना, मैं यहाँ पर आ जाऊँगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे एंटोनियो मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको तो इस बारे कुछ पता ही नहीं होता क्योंकि वो एक टच फ़ोन होता है, उससे तो पासवर्ड तक नहीं खोल रहा होता। तभी वो अपनी बेटी के ऑफिस में चला जाता है उससे मिलने के लिए। जब वो वहाँ पे जाता है तो पता लगता है कि वो तो अपने बाप से अभी भी नहीं मिलना चाहती है, बल्कि वो हॉस्पिटल वालों को फ़ोन करके कहती है कि मेरा बाप यहाँ पर आया हुआ है, उसको आके ले जाओ। इससे पहले कि वो हॉस्पिटल वाले यहाँ पहुँचते, ये बूढ़ा आदमी दोबारा से अपने घर आ जाता है और शैतान को भगाने का, उसको मारने का सामान तैयार करने लग जाता है। नेक्स्ट डे दोबारा से वो उसी मतलब अपनी बेटी की कंपनी में जाता है उससे मिलने के लिए और ऐसा जादू करता है कि सारे लोग एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं सिवाय उसकी बेटी के। अब उसकी बेटी अपने बाप को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, मतलब कि वो अपने बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसको ऐसा लगता है कि शायद ये मुझे मार देंगे, क्योंकि उसको अपने बाप पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसका बाप उसको शैतान के बारे में सारी बात बताता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। उसको बताता है कि तुम्हारी बलि देने के बाद शैतान बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और न जाने किन किन तरह के शैतानात को और पैदा कर लेगा। लेकिन वो उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है, जिससे उसका बाप मायूस होकर वापस अपने घर आ जाता है जहाँ पर दोबारा से क्लेयर वहाँ पहले से ही बैठी होती है। एंटोनियो क्लेयर को अपनी बेटी के बिहेवियर के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं है मुझ पर। अगर वो पहचान ले कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है और उसका कुल कितना मजबूत है, तब उस शैतान की ताकतें खुद ब खुद कम हो जाएंगी। तभी क्लेयर अपने पास से एक हॉली वाटर की बोतल निकाल के इसको दे देती है और कहती है कि ये तुम्हारी काफ़ी मदद करेगी और जादू में भी तुम्हारी काम आएगी और तुम सेफ रहोगी। इसके बाद एंटोनियो जादू करना शुरू कर देता है, जिस पे वो अपनी बेटी में भी जादू कर रहा होता है ताकि वो वहाँ पे सेफ रह सके। थोड़ी ही देर के बाद हमें उसकी बेटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डीमन वापस उसके पास आ जाता है और उसके बाद वही डीमन उस आदमी मतलब एंटोनियो पे भी हमला करके उसको ज़ख्मी कर देता है। एंटोनियो के पास वो बड़ी बोतल होती है जो कि वो उस आदमी के ऊपर फेंक देता है, जो कि उसके लॉयर की शक्ल में आया था। और इतना ही था कि तभी वहाँ पे हॉस्पिटल वाले आकर उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। उनका यही मानना होता है कि ये पागल है और ये मज़ीद पागल होता जा रहा है। उसको हॉस्पिटल ले जाके वहाँ पर बांध देते हैं। दूसरी तरफ वो शैतान लॉयर की शक्ल में जाके उस लड़की से मिलता है जो कि उसका दोस्त होता है और वो उसको बेहोश करने में कामयाब भी हो जाता है।
और कुछ देर के बाद वो वहाँ पर जादू करना शुरू कर देता है ताकि वो उसकी बलि चढ़ा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक औरत होती है जो कि उस हॉली वाटर को एक शरबत समझ के अनजाने में पी लेती है और पीने के बाद उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, जैसे कि वो पोजेस्ड हो रही हो। और उसकी हालत थोड़ी थोड़ी देर के बाद काफ़ी ज़्यादा बुरी होती जाती है और हॉस्पिटल वाले जब ये सब कुछ देखते हैं तो घबरा जाते हैं और वहाँ पे बहुत बुरी तरह भगदड़ मच जाती है। कुछ ही देर के बाद हम उस औरत को देखते हैं जो कि एंटोनियो के पास जाती है और उसको वहाँ से खोलने में मदद भी करती है। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पे क्लेयर भी आ जाती है जो कि एंटोनियो को लेके उसकी बेटी के घर जाने लग जाती है। और हम वहाँ पे अब उस लॉयर को देख रहे हैं जिसको शैतान ने पोजेस्ट कर लिया था। वो उस लड़की पे जादू कर रहा होता है, तभी उसको होश आ जाती है और उसके पास एक चाकू पड़ा होता है और वो लड़की उस लॉयर के पेट में चाकू दे मारती है और फ़ौरन से जाकर छुप जाती है। तभी उसका बाप और वो लड़की क्लेयर भी वहाँ पे आ जाते हैं। अब तभी वो शैतान मौका पाकर क्लेयर को ज़ख्मी करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एंटोनियो उस पर एक बार हमला कर देता है। अब कुछ देर के बाद वो शैतान उसको ट्रैप करने की कोशिश करता है। वो उसकी बीवी की शक्ल में आकर उसको फिसला रहा होता है, लेकिन अब वहाँ पे उसकी बेटी आ जाती है जिसको पता लग चुका होता है सच्चाई का। उसको पता चल जाता है कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी मौका पाकर एंटोनियो अपना वो जादू किया हुआ खंजर उस शैतान को दे मारता है और दोबारा से उस खंजर को निकाल के उसका पेट भी चाक कर देता है। और पेट चाक करने के बाद उसको वहाँ से वो नेकलेस भी मिल जाता है जो कि उसकी माँ ने उसकी बेटी के लिए बनाया था। अब यहाँ पे उसकी बेटी उस नेकलेस को बहुत हंसी खुशी पहन भी लेती है क्योंकि उसको सारी हकीकत का पता चल चुका होता है। उसको यकीन आ जाता है कि मेरा बाप ज़रूर कह रहा था, सब कुछ ठीक कह रहा था। और इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।